नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, जब भी हमारी हथेली में जो ये मस्तिष्क की लकीर है इस प्रकार से बीच में टूटी हुई होती है, तो कहीं ना कहीं ये जीवन में मानसिक अवसाद पैदा करती है। ऐसे में मन एक जगह पर टिकता नहीं है, जीवन में भ्रम की स्थितियां पैदा करता है। ये व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ेंगे तो दो कदम पीछे जाएंगे। ऐसे व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में धन तो आता है लेकिन संघर्ष के बाद आता है, और बहुत भावुक भी ऐसे लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो स्नायु तंत्र है ज़्यादातर कमज़ोर कहलाता है, कमज़ोर होता है। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को जीवन में, किस बात का? ऐसे लोगों को उधार धन का लेन देन से जीवन में बचना चाहिए। और ख़ास करके अगर ये रेखा यहाँ पे टूटी हुई हो इसके और इस पर्वत के बीच में, तो ऐसे लोगों को साझेदारी में कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। ऐसे जातकों को साझेदार से कहीं ना कहीं तनाव होता है, कभी कभी धन का नुकसान होता है, और कर्ज के लेन देन से भी ऐसे व्यक्तियों को अपने को बचा के चलना चाहिए। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है इसके लिए मैं एक प्राणायाम आपको दूंगा। अगर आप वो प्राणायाम कर सकते हैं तो कुछ हद तक आपको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। आपका पहला सवाल ले लेते हैं, संतान का योग है या नहीं है। देखिएगा, यहाँ पे जो बृहस्पति है और जो शुक्र है ये इन चीज़ों को बताता है। अभी पोजीशन क्या है कि आपका बृहस्पति, आप खुद देख लो, शनि की तरफ झुक रहा है। मानी परिवार को लेके, संतान को लेके वास्तव में चिंताएं आपके अंदर हैं, आपकी मन में है, और उसमें भी हृदय की रेखा को शनि पे काट रही है, तो ये परिवार को लेके परेशानियों को बताता है। और जब शुक्र पर्वत पर भी इस प्रकार का जो है जाल बना हुआ होता है, तो व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा जीवन में मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो भी उसकी नज़रों से देखो तो अभाव की स्थिति रहती है, पूर्णता नहीं आती है। ऐसे में लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी निश्चित रूप से वो सुख की प्राप्ति नहीं अनुभव कर पाता व्यक्ति, जो सुख उसको चाहिए होता है। अब बात करें यहाँ पे आपका जो है शुक्र और बृहस्पति देखो, संतान योग, निश्चित रूप से संतान योग तो है लेकिन आपकी हथेली में है। आप एक काम करना, जब ये वीडियो आपको मिल जाएगा तो अपनी वाइफ का लेफ्ट हैंड भी मुझे भेज देना। मैं दोनों का मिलान करके देख लूँगा कि दोनों हथेलियों में संतान योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और ऑडियो के माध्यम से उसकी जानकारी आपको दे दूँगा। दूसरा, धन का कितना और कब तक का योग है। देखिएगा, धन केवल करियर और धन की रेखा से नहीं कहा जाता है। करियर और धन की रेखा धीरे धीरे आपकी स्पष्ट और सुंदर हो रही है, और ये ऐसी रेखा है कि ये अगर स्पष्ट हो जाए तो जीवन में व्यक्ति प्रतिष्ठा तो कमाता ही है, प्रतिष्ठा के साथ साथ दौलत भी ज़बरदस्त कमाता है। तो आपकी धन और करियर रेखा ज़्यादातर अच्छी है, लेकिन देखिएगा, धन के लिए हमें सूर्य ग्रह को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, शुक्र को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे ये सूर्य है आपका, इसके नीचे का जो ये भाग, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ज़बरदस्त गड्ढा बना हुआ है, और जब ये यहाँ पे गड्ढा बन जाता है
तो इसका मतलब होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है, और कम से कम इसका प्रभाव अभी निश्चित रूप से 2.5 वर्षों तक रहने की संभावना है। उसके बाद चीज़ें उभरनी शुरू हो जाएंगी। और अभी आपका सूर्य का पर्वत ये भी कह रहा है कि जितना आप जीवन में प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों में उतनी सफलता आपको नहीं मिल पा रही है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी हैं, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर के नहीं आ पा रही हैं। एक बात का ध्यान रखिए, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आपका सूर्य इस प्रकार से गड्ढे में है तो आर्थिक रूप से कमज़ोर तो आप रहेंगे ही, साथ में ऐसी स्थिति है। और अब आप अगर व्यापार कर रहे हैं या व्यापार करने की सोच रहे हैं, तो व्यापार में आपको वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं, जिसके लिए आपने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। दूसरी बात, ऐसी स्थिति में अगर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसी स्थिति में एक सहजता से, एक सरलता से जीवन में रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों होता है ये ऐसा, क्यों ऐसी चीज़ें घटित होती हैं? देखिएगा, जब लंबे दौर से हमारी जो दिनचर्या है, ठीक है ना, हमारा जो रूटीन है, वो अनबैलेंस रहता है, वो मैनेज अवस्था में नहीं रहता है, तो हमारे अंदर का जो अग्नि तत्व है, पंच महाभूत का जो सिद्धांत होता है, 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना हुआ होता है, उसमें अग्नि तत्व का एक भाग जो है अनबैलेंस हो जाता है, सही तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है, और उसका जो प्रभाव है हमारे जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में आपका चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ नहीं रहती हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए एक तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप जो है अपनी जो दिनचर्या है, अपना जो रूटीन है, वो सुधारना शुरू करें। अगर आप रूटीन सुधारना भी शुरू कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर जो अग्नि तत्व है उसका प्रभाव बढ़ जाएगा, और आपकी जो शारीरिक चक्र है उसमें भी 8 चक्रों में से 7 मेजर चक्र वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका प्रभाव निश्चित रूप से आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी। और जब आप इन चीज़ों को कर लेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से इस प्रकार का जो है आपकी हथेली में चिन्ह बनते हुए स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि सूर्य के प्रबल होने पर निश्चित रूप से आपको अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलेगी और धन के मामले में अच्छी खासी वृद्धि होगी। जो आपने बोला था धन कितना और कब तक, तो ये सूर्य को अगर आप ठीक कर लेते हैं तो 2.5 वर्ष के बाद से आपके जीवन में अच्छा खासा धन आना शुरू हो जाएगा। और ये जो चीज़ है
ये आपको एक से ज़्यादा व्यापार दिलाएगी, आपको व्यापारी करेंगे, व्यापार में प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। ये इन चीज़ों को दिखा रहा है। अब आप लिखते हैं रियल एस्टेट में कितनी सफलता का योग है। जो भूमि से संबंधित चीज़ों का मामला हो वो दिखाता है आपको आपका मंगल का क्षेत्र और उसके साथ आपका सूर्य का क्षेत्र, ठीक है ना। और बिजनेस में आ जाता है तो बिजनेस को बुध दिखाता है, ठीक है ना। इन तीनों चीज़ों का मिलान देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से लकीर है, इस प्रकार से है, ठीक है ना। दो लकीर है यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आ रही है, लेकिन अभी कुछ रेखाएं इसको बराबर काट रही है। तो जो इसका प्रभाव हो जाना चाहिए वो प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी आगे रेखाएं स्पष्ट होंगी तो इसका मतलब है आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आगे चलकर विशेष करके यहाँ पे देखेंगे तो 50 के बाद आपका जो भाग्य का स्थान है वो चमकने वाला दिखाई दे रहा है और आपको अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा। रियल एस्टेट के लिए, ज़मीन जायदाद के काम के लिए बहुत अच्छा है। लकड़ी का काम करेंगे तो बहुत अच्छा है। कागज़ का उद्योग करेंगे तो बहुत अच्छा है, लाभ मिलेगा। लेकिन ये सब चीज़ें तभी होंगी जब आपका सूर्य थोड़ा ठीक अवस्था में आ जाए और जो ये बुध धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है ये थोड़ा प्रबल हो जाए, क्योंकि व्यापार के लिए बुध और सूर्य का अच्छी अवस्था में आना बहुत ज़रूरी है। केवल एक इस चीज़ से सारी चीज़ें ठीक नहीं होती। कोई भी व्यापार करो, आप किसी भी चीज़ का व्यापार करो, उसके लिए आपका सूर्य, आपका बुध का अच्छा होना ज़रूरी है। अब बुध के लिए आप क्या करेंगे देखिएगा, हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इनका खाने में जितना ज़्यादा हो सके सेवन करें। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, चंदन का परफ्यूम उसको कहते हैं। आप स्नान करने के बाद चंदन का परफ्यूम हल्के रूप में अपने बदन पे जरूर लगाएं और 3 से 4 महीने तक लगाते जाएं और हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालों का सेवन करते जाएं तो धीरे धीरे, चमत्कार तो नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बहुत अच्छी उभरेंगी और शानदार स्थिति में आएंगे, आपको बड़ा फायदा होगा। रियल एस्टेट में ठीक है आपका, लेकिन अभी किसी भी व्यापार में आपका बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। चीज़ों को उभारें। ऑटोमोबाइल के बिजनेस को कंटिन्यू करना है या नहीं, ये आपकी मर्जी है। अगर आप करते हैं तो जब आपका सन और आपका मरकरी अपनी अच्छी स्थिति में आएंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये आपके प्रश्न थे, ये मैंने इसका उत्तर दिया है। अब कुछ और देखते हैं आपके हथेली में क्या लिखा हुआ है। देखिएगा यहाँ पे ये सीधी खड़ी है तो व्यक्ति लीडरशिप की क्वालिटी गेन करता रहता है जीवन में, ये अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। ये भी सीधी खड़ी है और इसका जो ये टिप है थोड़ा इधर मिल रहा है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इस ओर दिखाई दे रहा है इसकी तरफ। तो यश पाने की इच्छा आपके अंदर है, नेम फेम पाने की इच्छा है और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए, उसकी इच्छा भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हल्की बड़ी है, हल्की है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम यही करेंगे, कहेंगे धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली इस तरफ झुक रही है, धन कमाने की ललक ज़बरदस्त है। सूर्य और बुध के अपने बैलेंस अवस्था में आने पर ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी और आपके अंदर जो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि कर लेगी और इन दोनों के कारण आप ज़बरदस्त सफलता प्राप्त करेंगे। व्यापार कर रहे होंगे तो उत्कृष्ट व्यापारी होंगे, नौकरी कर रहे हों चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो
तो अधिकारी लेवल का पद रहेगा, उच्च वर्ग का जीवन में व्यक्तित्व रहेगा, अच्छी खासी सफलता जीवन में हासिल करेंगे और कहीं ना कहीं जो है जीवन में सफल होंगे। ये इन चीज़ों को दिखा रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय की रेखा है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, बहुत ज़्यादा दयालु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहने वाला है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं भी बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ने की सोच भी निरंतर दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, तो इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की है और इसके लिए जीवन में निश्चित रूप से एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे भी, ये दिखाई दे रहा है। एक रेखा यहाँ से है, बृहस्पति से है और एक अच्छा खासा यहाँ पे भी का आकार बन रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में जहाँ आप इज्जत खूब कमाएंगे वहीं जबरदस्त धनाढ्य व्यक्तियों में आपका नाम शामिल होगा। तो ये बहुत अच्छी स्थितियाँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की लकीर अगर देखें, ये इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है और एक लकीर इस प्रकार से आ रही है, इस लकीर से यहाँ पे मिल रही है। ठीक है ना। ये बता रहा है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अपने धर्म के प्रति कट्टरता बढ़ेगी, यात्राओं का लाभ भी आपको जीवन में खूब मिलेगा और जो मन में बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं उनका आगे चलकर निदान हो जाएगा और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। करियर और धन की रेखा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि करियर और धन की रेखा आपकी अच्छी है, इसका आपको लाभ में मिलेगा, लेकिन थोड़ा सूर्य और बुध को ठीक करें। बुध की रेखा बहुत अच्छी है आपकी, ये बता रही है कि आयु बहुत अच्छी रहेगी, जीवन में सफलता जबरदस्त मिलेगी और व्यापार आगे करेंगे। 2.5 वर्षों के बाद जो व्यापार का मामला दिखाई दे रहा है, बड़ी तरक्की उसमें मिलने वाली है। बोलने के ढंग के कारण भी आप जीवन में धन कमा सकते हैं, अच्छा खासा कमा सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन पेट से संबंधित रोग आगे पैदा हो सकते हैं, थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा त्रिभुज नुमा बन रहा है। आगे अगर आपका सूर्य और आपका बुध एक अच्छी स्थिति में आ जाते हैं तो मनी मैनेजमेंट की जो ताकत है वो तो बढ़ ही रही है। आप संचय ज़्यादा करेंगे और खर्चा कम करेंगे, जिसके कारण आपके पास अच्छा खासा धन स्टोर हो जाएगा। ये स्पष्ट चीज़ों को यहाँ पे बता रहा है। अच्छे यहाँ पे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे इस प्रकार का है, मानी आपको आगे चलकर धन के मामले में कोई संघर्ष नहीं रहने वाला है, ये इन चीज़ों को बता रहा है। घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे और अभी शुक्र के बारे में मैंने जो पहले बताया है वो चीज़ें चल रही हैं, तो थोड़ा सा जो है जिनको भी आप मानते हैं उनकी इबादत सही तरीके से कर लीजिएगा, अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मन से कर लीजिएगा और एक नियम बना के कर लीजिएगा और जीवन में उसको करने के बाद अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति आएगी किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा और जीवन में अच्छी प्रतिष्ठा और अच्छा धन भी आप कमाएंगे, ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा अभी 1.5 से 2 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी और थोड़ा जीवन में संघर्ष भी रहेगा, ये इन चीज़ों को दिखा रहा है। निम्न मंगल कभी कभी कन्फ्यूजन देता है, कभी उलझन दे देता है, कभी दुविधा देता है और कभी निर्णय लेने की जो ताकत है उसको क्षीण करता है। क्या करना चाहिए, किस तरफ वास्तव में जाना चाहिए, ये तय नहीं कर पाते हैं। लेकिन उच्च मंगल ठीक है तो पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, कैसी भी परिस्थिति जीवन में रहेगी तो परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, डटकर उसका मुकाबला करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, जो यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है, ये दोनों चीज़ें बता रही हैं
कि जीवन का जो प्रारंभिक दौर था वो थोड़ा संघर्ष से युक्त था, लेकिन आगे चलकर जो यहाँ पे स्थिति आ रही है वो ज़बरदस्त आ रही है। और आपके जीवन में खासकर जो बहुत बिगेस्ट स्थिति आ रही है, जो आप पीक पे होंगे, वो आप देखेंगे कि यहाँ से आपकी भाग्य रेखा शानदार दिखाई दे रही है इस रेखा के आगे से। तो इसका मतलब है कि 56 ईयर से एक से ज़्यादा स्रोतों से ज़बरदस्त धन कमाएंगे और उसमें प्रतिष्ठा भी ज़बरदस्त कमाने वाले, माने बुढ़ापा आपका शानदार रहने वाला है। बृहस्पति आपका थोड़ा शनि की तरफ देख रहा है, तो परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं अभी दिखाई दे रही हैं। रहस्यमयी विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज भी आपको बहुत अच्छी है, ये निशान यहाँ पे बता रहे हैं। चाहे कुंडली का ज्ञान हो, अंक ज्योतिष का हो, हस्तरेखा का हो, आपके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आपका शनि बहुत अच्छा है। थोड़ा सुबह उठने में आलस्य छोड़ दें, अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य खराब है, मैंने पहले बता दिया। बुध में रेखाएं शानदार है, इसका लाभ उठाइए और जो मैंने बुध के उपाय दिए हैं उनको प्रॉपर तरीके से कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। चंद्रमा की स्थिति हम देखते हैं तो चंद्रमा की स्थिति अब अच्छी दिखाई दे रही है, मानी आगे चलकर मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वजह से शरीर में अगर कोई परेशानी रहे भी तो इसकी वजह से मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी रहेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से आप दूर रहेंगे। ये स्थितियाँ यहाँ पे दिख रही हैं। कुल मिला के बात करें तो आगे के लिए आपका जो हाथ है, चाहे धन का मामला हो, चाहे व्यापार का मामला हो, चाहे प्रसिद्धि का मामला हो, चाहे चिंताओं का निवारण का, संतान वगैरह का मामला हो, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और उसमें भी विशेष 2.5 वर्षों के बाद का समय और भी अच्छा आ रहा है और 56वें वर्ष के बाद से या 56 ईयर से आपका पीक आवर शुरू हो रहा है। जहां एज आपकी लंबी दिखाई दे रही है वहां यहाँ पे 2 त्रिभुज ये बता रहे हैं कि आगे ऐसी स्थिति आएगी कि धन के मामले में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, संघर्ष की स्थिति नहीं करनी पड़ेगी और चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मन चीज़ें आगे चलकर खूब उभर रही है, कहीं ना कहीं जो है ऊपर वाली की कृपा आपके ऊपर बरसती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा सुबह जल्दी उठे, पार्क में थोड़ा टहलने की कोशिश करें धूप वगैरह में, और निश्चित तौर पे जो है आप जिसको भी मानते हो उसकी इबादत जो है एक सही तरीके से करिएगा, जो आपके उसमें किया जाता है, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।